स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट 2 में क्या जी, यहाँ पर बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा पार्ट नंबर 2 में वो कहता है इफ ए ओवर बी सी ओवर डी ई ओवर एफ नॉट इज इक्वल टू 0 देन शो दैट ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है कि नहीं। बेटा पहले उसने 2 वैल्यू दी थी, अब 3 दे गया, तो मुश्किल तो कोई नहीं है। नहीं। तो उसी तरह से बेटा के मेथड अप्लाई करके, के मेथड का मतलब क्या है, बाय पुटिंग ईच रेशियो इज इक्वल टू के, तो के के बराबर हम ईच रेशियो को पुट करेंगे तो बेटा हमारी वैल्यूज निकल के आएंगी। वो पुट करके बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा जो इसने रेशियोज हमें गिवन है उसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं, या हम अगले स्टेप में करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आ गया जी, ए ओवर बी इज इक्वल टू बेटा आ गया, यहाँ पर आ गई जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ऐसे ही है बेटा जी। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया बाय के मेथड, ओके जी। अब के मेथड जो है वो बेटा हमने अप्लाई किस पे करना है, जो रेशियो उसने दी हुई है ए ओवर बी और सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, यानी कि इस क्वेश्चन से आपको मजीद कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे कि के मेथड किसके बराबर होता है, ईच रेशियो को बेटा के बराबर पुट करना है जी। तो ईच रेशियो, पहली रेशियो बनती है ए ओवर बी, दूसरी बनती है सी ओवर डी और तीसरी बनती है ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। ओके, अब आपने यहां से बी जो डिवाइड या डी डिवाइड हो रहा है, एफ डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपल। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ए बराबर बी के आ जाएगा और सी बराबर बेटा डी के आ जाएगा और ई बराबर एफ के आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपका अब यहां से भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमें इससे भी ज्यादा रेशियोज देके जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और अगेन क्वेश्चन में पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब ई ओवर एफ तक उसने रोक दिया, आगे कुछ और भी दे जाता, ए बी सी डी ई एफ जी एच कह के जाता, तो हमने ईच रेशियो को इक्वल टू के पुट करके अपनी वैल्यू निकाल लेनी है। तो बेटा हमने क्या करना है जी, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। बेटा यहाँ पर हमने लाइन लगाई जी, लाइन लगाकर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है ए ओवर बी, यहाँ पर ए ओवर बी लिख लिया और राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होता नजर आ रहा है बेटा, और वो है ए। ए की वैल्यू बी के बराबर है। बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेना पुट ए इज इक्वल टू बी के, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब ए की जगह पे आ गया जी बेटा बी के ओवर बी आ गया, ये इससे कट गया तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया के। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे भी खाली के ही आना चाहिए। तो बेटा देख लेते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पर आ गया ए की जगह बेटा हमने क्या पुट किया, बी के का होल स्क्वायर आ गया, ये वाला डी के प्लस का साइन आ गया, सी की जगह बेटा हमने डी के का होल स्क्वायर कर लिया और ई की जगह पे बेटा एफ के का होल स्क्वायर कर लिया। ओके, नीचे वैल्यू जो है वो बेटा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐसे आ गई, राइट। अब अगली स्टेप में बेटा क्या करें, इन सब में के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू से कट गई तो अंडर रूट के अंदर आ गया के स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर इससे कट गया तो के नहीं आ जाएगा आंसर मेरा। तो हैंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बाय अप्लाइंग के मेथड। ओके, तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इन तीनों में से सवाल दे रहा है। ओके, यहाँ से आपके कंसेप्ट चेक हो जाते हैं। तो ये बेटा हमने पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.6 का ही पार्ट 2 का क्वेश्चन, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 2 आ गया। इसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है, AC प्लस CE प्लस AC प्लस CE प्लस EA। ओके, और डिवाइड में वैल्यू आ रही है BD प्लस DF प्लस DF प्लस FB। ओके, इज इक्वल टू का साइन लग गया बेटा, यहां पर आ गई ACE ओवर BDF, ये आ गई 2/3। ओके, हमने बेटा वैसे ही सवाल सोल्व करना है और प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है कि नहीं। ओके, के मेथड बेटा अप्लाई कर रहे हैं। के मेथड का मतलब वही है
कि बेटा जो रेशियो दे के गया हुआ है उसको हमने निकाल लेना। के बराबर पुट करना है, ठीक है। ठीक है। ई ओवर एफ बराबर के आ गया। ओके, अगले स्टेप में ए बराबर बी के, सी बराबर डी के, ठीक है। सी बराबर बेटा डी के, ई बराबर एफ के, ई बराबर एफ के, ठीक है। इसके बाद भी होगी तो अब आप खुद से भी बना सकते हो उसको। ये हमने 3 अपनी क्वेश्चंस बना ली। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा और एक राइट हैंड साइड है। यहाँ पर लाइन लगाई बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या जी, ए सी प्लस सी ई प्लस एफ ई ए, ठीक है। और नीचे बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी आ गया। ओके, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है ए सी ई ओवर बी डी एफ, इसकी पावर 2/3 देके गया हुआ। ओके, अब आप यहाँ पे देखो ए भी है, सी भी है और डी भी है। तो क्वेश्चन 1 2 3 1 2 एंड 3 तीनों बेटा यहाँ पर पुट करनी है जी। तो यहाँ पर आप लिख देना कि पुटिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 3। ओके, तीनों पुट की तो ए की जगह बेटा हमारे पास आ गया बी के और सी की जगह आ गया डी के। ओके, प्लस का साइन आ गया डी के एफ के, ये आ गया एफ के, ठीक है। प्लस एफ के, यहाँ पर आगे जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर बेटा एफ के इंटू बी के आ गया, ठीक है। नीचे बेटा लाइन लगा लेते हैं, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी आ गया। ओके, ये वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा यहाँ पर देखो के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो के स्क्वायर आ गया जी, ऐसे ही है। और बी डी अंदर आ गई वैल्यू इसकी, प्लस का साइन आ गया बेटा, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं जी, ठीक है। डी एफ अंदर, और अंदर वैल्यू आ गई डी एफ की जी, प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं एफ बी, और एफ बी की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। बी डी एफ प्लस एफ बी। अब इस पूरी में देखो आप कि के स्क्वायर जो है ये कॉमन आ गया जी, और अंदर वैल्यू बन गई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ठीक है। और बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये पूरी वैल्यू से कट गई तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया बेटा के स्क्वायर, ऐसा ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया के स्क्वायर। अब हमने प्रूफ ये करना है कि राइट हैंड साइड पे भी ये आंसर आता है कि नहीं आता। तो बेटा यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर बेटा ए सी ई सारी वैल्यूज वही हैं, तो बेटा हमने यहाँ पर भी वैल्यू को पुट करना है। ए बराबर बेटा किसके है, बी के है, डॉट ये डी के आ गया और एफ के, ये आ गया बेटा एफ के। ओके, बी डी एफ नीचे आ गया बी डी एफ आ गया, और यहाँ पर पावर बन गई बेटा के क्यूब 2/3। ओके जी। अब अगले स्टेप में आप गौर करो कि बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, तो के की तो बेस सेम है तो 3 दफा के जमा हुआ तो के क्यूब हो गया। पीछे क्या बच गया, बी डी एफ ऐसे ही आ गया, और नीचे आप देखो कि बी डी एफ बेटा से आ गया 2/3 आ गई, ये पूरी इसके साथ कट गई। तो बेटा यहाँ पर आप देखो कि के क्यूब की बाहर क्या आ गई 2/3 आ गई, तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो पीछे क्या रह गया बेटा के स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी के स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे भी के स्क्वायर आ गया। तो बेटा हमने क्या किया, प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा वो बराबर आ गई हमारे राइट हैंड साइड के, एंड दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो बेटा हमने के मेथड के जरिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी सोल्व कर लिया, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस हमने करनी है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है जी, पार्ट 2 का क्वेश्चन 3। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ए सी ओवर बी डी सी ई ओवर डी एफ ई ए और एफ बी, और ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। तो बेटा आप यहाँ पर देखो ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, और ये भी तो आपस में ऐड हो रही थी। इसमें और इसमें क्या फर्क है कि ये पूरी के नीचे की लाइन लगी है, यानी कि सारी एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सारी वैल्यूज अलग-अलग है, ये लहदा वैल्यू, ये लहदा वैल्यू, ये लहदा वैल्यू। अब बताऊंगा इनमें फर्क क्या है, ये भी आपने याद रखना। ओके जी, क्वेश्चन बेटा नोट करते हैं जी। पहले वैल्यू आ गई ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ आ गया, प्लस ई ए ओवर एफ बी आ गया। ओके, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ओके जी। तो बेटा सोल्व करें जी इसको, के मेथड के जरिए सोल्व करना हमने।
के मेथड हमें पता है A over B कि A ओवर B बराबर K आ गया जी। इसका A, मतलब है B, कि A equal to A B. बराबर है बेटा B, B K. के ओके हाँ जी जी ये आ गया और C ओवर D इज इक्वल टू बेटा K के पुट किया जी। तो अगले स्टेप C में C बराबर बराबर आ गया जी D DK के और E over F ओवर F बराबर हमने पुट किया K के जी। और ये आगे जाके E बराबर आ गया बेटा F F के ठीक हो गया जी तो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 हमने बना लिया फाइंड जी। करनी अब हमने सिर्फ बेटा अपनी वैल्यूज Put को करनी है। यहाँ पर पुट करना है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लिखते हैं फिर राइट हैंड साइड को लिखते हैं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा पहले हम एक साइड को सॉल्व करते हैं जी। फिर दूसरी को सॉल्व कर लेंगे तो पहले बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Left hand लेफ्ट side। हैंड साइड ओके ठीक है। जी। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बेटा हमारे पास है AC जी। ओवर BD BD plus प्लस CE CE ओवर DF DF प्लस EA EA ओवर FB। FB ओके अब इसमें A भी है C भी है जी और E भी है और D भी हाँ है जी जी यानी कि B के पुट करनी है पुटिंग इक्वेशन 1 2 2 एंड 1 2 3 तीनों पुट होंगी ठीक है यानी A बराबर B के C जी। बराबर D के एंड E बराबर F के F के। सारी वैल्यू को पुट करना है तो बेटा A आ गया A की के, जगह हमने B पुट के, किया B के D के और D के प्लस ओके और नीचे आ गया जी BD BD प्लस का साइन आ गया जी D के D के D के over F के F के F के ओवर DF आ गया ठीक। ओके बेटा और E F के F के over B के इनटू B के B के ओवर FB FB आ गया राइट बेटा अब यहाँ पर देखो बेटा के स्केयर कॉमन ले लिया तो BD आ गया जी ठीक है और नीचे भी BD आ गया प्लस के स्केयर कॉमन ले लिया जी DF आ गया DF आ गया और नीचे भी आ गया DF जी। ओके बेटा यहाँ पर भी के स्केयर कॉमन लिया यहाँ पर आ गया FB आ गया और नीचे भी आ गया FB ओके हाँ जी अब आप देखो जो सेम वैल्यूज हैं उनको बेटा हम BD से कट गया काट देते हैं ये इससे कट गई ये इससे कट गई ये इससे कट गई और यहाँ पर बेटा हमारे पास निकल के आई के स्केयर प्लस के स्केयर प्लस के स्केयर इज इक्वल टू 3K square। 3K की स्केयर आ गई ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी जी ठीक है अब आप ये देखो कि पिछले सवाल में आपका ये क्वेश्चन बनता है कि सर पिछले क्वेश्चन में हमने के स्केयर एक ही दफा कॉमन ले लिया था जी। यहाँ पर कॉमन क्यों नहीं लिया ओके क्वेश्चन बनता है और बच्चे पेपर में गलती भी यही करते हैं तो ये क्वेश्चन करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन को आपने देखना है यहाँ पर क्वेश्चन की ये तीनों वैल्यूज अलग अलग जी। आपस में ऐड हो रही ठीक है। है वहां पर वो एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। वहाँ पर एक ही डिवाइड का निशान है नीचे ये देखो ये वाला तो ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने कॉमन लूंगा सिर्फ इसके अंदर से जो ईच वैल्यू में कॉमन बनेगा जी। तो वही बेटा मैंने यहाँ पर कॉमन करके ऐड दिया उनको ऐड किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आ गया जी। 3K स्क्वायर ओके हाँ जी। अब बेटा राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो चेक कर लेते हैं आइदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Right hand राइट हैंड साइड और नॉट ओके जी A स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे बेटा हमारे पास आ रहा है A स्क्वायर over B ओवर B square स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस प्लस C D स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर F F स्क्वायर square। ओके जी इसको भी ऐसे सोल्व करते हैं बेटा वो पीछे हमने के मेथड अप्लाई किया हुआ है तो A की जगह पे बेटा BK का होल स्क्वायर आ गया जी। नीचे B स्क्वायर आ गया प्लस DK DK का होल स्क्वायर आ गया नीचे FK D का का whole स्क्वायर आ square। गया प्लस FK का होल स्क्वायर आ गया नीचे F का स्क्वायर आ गया ओके बेटा B स्क्वायर अब स्क्वायर को खत्म किया B स्क्वायर K स्क्वायर शाबाश B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K स्क्वायर ओवर D स्क्वायर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर K K स्क्वायर स्क्वायर ओवर F स्क्वायर राइट बेटा B स्क्वायर B स्क्वायर अब हमने क्या करना है वैल्यूज को काटना है B स्क्वायर से कट गया D स्क्वायर D स्क्वायर D स्क्वायर की वैल्यू इसके साथ कट गई इसके साथ कट गई ओके जी। तो पीछे बेटा वैल्यू K हमारे पास स्क्वायर आ गई K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 3K इज इक्वल टू 3K स्क्वायर ओके जी। हाँ जी तो ये आंसर है राइट हैंड साइड का Left- तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा Right hand side। राइट हैंड साइड ये हमने प्रूव कर लिया ये राइट हैंड साइड है बेटा और ये पीछे हमने लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पर आंसर ही निकाला हुआ जी है। तो ये बेटा हमारी आज 3.6 भी जो है वो Complete कंप्लीट हो होगी जी तो नेक्स्ट बेटा हम अगली एक्सरसाइज अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे ठीक है जी। लेक्चर में